हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 10+2 फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स, पहले थ्योरी लेक्चर्स कोड कर रहे हैं, फिर कंसेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर लिया है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड डाइपोल कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, डिराइव इसको हम नोट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि नोट्स भी आपके पास रह जाएं, कंसेप्ट भी बन जाए, ताकि जब हम न्यूमेरिकल कराएं एनसीईआरटी बेस्ड तो बार बार आपको देखना ना पड़े। तो हमने क्वेश्चन लिख रहे हैं, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी resultant electric field intensity हमने पिछले आर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसी को अब यूज करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाई। हेंस डिस्कस शॉर्ट डाइपोल मींस स्पेशल केस। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मींस टू पोल्स, two equal and similar charges, two equal and unlike charge, two equal and dissimilar कह लो, two equal and you can say two equal and unlike charges separated, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, सेपरेटेड बाय small distance apart is known as an इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे वाटर एक डाइपोल है, सो मेनी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल देखिए, माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने 2a ले लिया है, 2 उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। ये एक डाइपोल बन गया। दूसरा कंसेप्ट हुआ तो टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं। अगर डाइपोल है तो इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हम अपने सिलेबस को प्योर एनसीईआरटी बेस करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हमने पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, पी प्लस वन में लीनियर मोमेंटम के लिए यूज हो जाता है, और यहाँ पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन मैग्नीट्यूड इसको ऐसे लिखते हैं, इन मैग्नीट्यूड P is equal to magnitude of either charge, magnitude of either charge into length of the dipole। क्योंकि हमने लेंथ ऑफ डाइपोल 2a लिया है, तो हम सारी अपनी डेरिवेशन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a रखेंगे। अगर 2l रखेंगे तो सारे आर्टिकल में 2l रखेंगे, a रखेंगे सब में a रखेंगे। इससे क्या होता है, सिमेट्री हो जाती है। अब क्वेश्चन होता है बच्चे के दिमाग में, सर 2a क्यों लिखा, a नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन में a/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ a/2 हो जाएगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो 2a लेने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी रह जाती है, आंसर तो वही रहने वाला है।
ये मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमने मैग्नीट्यूड लेना है। डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी डाइपोल की, 2a है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर p के ऊपर वेक्टर डाल लेंगे। चार्ज तो स्केलर है, चार्ज के ऊपर नहीं डलेगा वेक्टर। 2a, 2a के ऊपर वेक्टर डाला गया है, तो लेंथ ऑफ 2a था, उसको अब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे हम। लेट अस टेक again, this is minus q, this is plus q। वेरी सिंपल कंसेप्ट, कंसेप्ट अपना खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। दिस इज ए, दिस इज बी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने कल भी मोटिवेशन लेक्चर में दिया था, न्यूमेरिकल करने में कितनी आसानी आएगी आप खुद देखना। तो सारे न्यूमेरिकल को मैं 2a फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, चाहे बुक में इसी में लिखा हो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। देखो लेंथ ऑफ डाइपोल 2a है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर जा रहा है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू, ऑलवेज मेजर होगा ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। क्योंकि जो डाइपोल 2a है, 2a डिस्प्लेसमेंट है, वो भी राइट, 2a जो लेंथ ऑफ डाइपोल कहते थे, अब 2a डिस्प्लेसमेंट भी राइट होगा। इस अगर उल्टा कर लेते हैं, डाइपोल बना लेते हैं कि यहाँ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट लेने हैं। डायग्राम बनाने कोई मिस्टेक हो जाए नो प्रॉब्लम, आप इसको आप समझ लो। अब डायग्राम कैसे चला गया, इस तरफ आ गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गए दोनों के मिड पॉइंट, ये होगी आपकी लेंथ ऑफ डाइपोल। अब लेंथ ऑफ डाइपोल जो 2a डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो भी इधर ही काउंट होना है, ए टू बी, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हम चलने लगे हैं अपना डेरिवेशन फॉर, हाँ इससे पहले हम ऐसा यूनिट कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पी, वेरी इजी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, 2a क्या होता है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर। सीजीएस में जाएंगे, चार्ज को स्टेट कूलम लिख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस हमारा सारा ऐसे सिस्टम यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर लगभग। तो अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर resultant electric field intensity on the axial line of a dipole। axial line of a dipole, पहले तो एक्शियल लाइन बतानी पड़ेगी हमें। पहले इसके भी स्टेप कर लेते हैं कि मान लो एक डाइपोल है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, टू इक्वल एंड अनलाइक अनडिसिमिलर, जैसे मर्जी बोलो, टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस separated by small distance। अगर मान लो दो चार्ज हैं, इनकी वैल्यू है -10 टू +10 कूलम, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल लेना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो पहले हम डेरिवेशन एयर करने लगे। दूसरी आ जाएगी
एक्शन लाइन किसको कहेंगे? अब ऐसी लाइन जो दोनों बॉडीज के यहाँ भी दिखाया जा सकता है, दिस इज एक्शन लाइन। कंसेप्ट को समझते चलो, न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होने वाली है। एक्शन लाइन क्या है? दोनों चार्जेस के मिड, दोनों चार्जेस के जब दोनों चार्ज बॉडी के बीच में से पास करे और उनके मिड पॉइंट में से पास करे, ऐसी लाइन को एक्शन लाइन कहते हैं। एनी लाइन passing through the midpoint of the dipole, as well as between the two charges। तो चलो जैसे मर्जी डेफिनेशन बना लो, इज नोन एज। अब हमने एक्शन लाइन के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम दोबारा से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज तो हमें पता चल चुका है, E = 1 और 4πε0q/r²। अब हम करेंगे डायग्राम। पहले बनाएंगे डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ये हमारी बन जाएगी बेटे एक्शन लाइन। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में भी डेरिवेशन करा सकता था, सारी थ्योरी खत्म कर सकता था। यही तुम्हारे बच्चों की आदत है, थ्योरी लिखते ही नहीं, सीधा मैथ के 4 स्टेप लिखे, आंसर निकाला, फिनिश। तो जो मार्क्स बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन वाले आर्टिकल में आने होते हैं 3-5 में, वो भी चले जाते हैं। 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, उसमें तो ऑलरेडी रीजनिंग होती है, ट्रिक होता है, उसको करने के लिए और दिमाग चाहिए होता है। उसके लिए तो थ्योरी का क्लियर होना और बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी वापस देखते हैं क्या हुआ है। तो हमने लेंथ चार्ज ले लिया हियर, AB is the length of a dipole, जिसकी वैल्यू है 2a। O है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। P एक ऐसा पॉइंट है, P ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस। ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की आती है, 4 to 5, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, बहुत सारे एग्जाम्स में आई हुई है 2015 से लेकर 2020 के बीच में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, कहाँ से लेना है R? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो इसको हमने R कह दिया, ठीक है। अब AP कितनी वैल्यू है? AP को देखा जाए ध्यान से, A से लेके P तक, A से लेके P तक, इसके दो हिस्से हैं, A से लेके O तक, AO प्लस OP। AO को तो हम डायग्राम लिख रहे हैं A और OP दिख रहा है R, तो ये हो गया R प्लस A। फिर BP, अब ये सोर्स चार्ज है माइनस क्यू, ये P पे रखा गया है हमने टेस्ट चार्ज। P ऐसा पॉइंट है एक्स लाइन के ऊपर जिसके ऊपर हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट डाइपोल, जो कि एयर में पड़ा है, जब फ्री स्पेस या वैक्यूम पड़ा है, उसके कारण निकालना है। हमने BP ले लेना, हमने एयर सिस्टम ले रखा है। B से लेके P का डिस्टेंस, P का डिस्टेंस O से है OP, OP में से माइनस करेंगे OB, तो हमारा आंसर आ जाएगा R माइनस A। तो हमारे पास एक तो ये दो आंसर आ गए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का डिस्टेंस A से आ गया, P का डिस्टेंस B से आ गया। क्योंकि डाइपोल में दो चार्जेस हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पे पड़े हुए माइनस के उस सोर्स चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है वो निकालेंगे। फिर B पॉइंट के ऊपर जो सोर्स चार्ज प्लस क्यू पड़ा है,
उसके कारण पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे कितनी बनती है उसको निकालेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दोनों का डायरेक्शन लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। फिर दोनों को हम प्लस या माइनस करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे। लेट अस डू स्टेप्स करेंगे। लेट E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। ध्यान से समझना ये पॉइंट अब जरा। पहले एक जो सोर्स चार्ज है इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है पी के ऊपर, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लगाएंगे अपना पहले लेक्चर का फॉर्मूला, लेक्चर नंबर 6 का। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज क्या होता है? जब भी लेक्चर बैठो, पुराने लेक्चर सुन के बैठो, क्योंकि सारे लेक्चर एक सीरीज में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 सुनना है, 6 सुन के बैठो। देखो हमने यहाँ तक लिख लिया मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज क्या होता है? 1/4πε0 सोर्स चार्ज की वैल्यू ओवर आर स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में आएगा, मोस्ट स्टूडेंट में पूछते हैं, सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज तो नेगेटिव है। याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उसमें सोर्स चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसको यहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिख लेंगे, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है वो अलोंग डायरेक्शन के अंदर माइनस और प्लस साइन का कैलकुलेशन हो जानी है। देखो अब सोर्स चार्ज -10 कूलम है, टेस्ट चार्ज 0.01 कूलम है। अब इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा? मान लो हम पीसी दिखाते हैं, पीसी E1 एक्ट कर रहा है अलोंग पीसी, तो अलोंग टेस्ट चार्ज जो है सोर्स चार्ज की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। ये चार्ज है नहीं बीच में, ऐसे मानना है अट्रैक्ट होगा। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ चलेगी? पीसी। जी आर कौन है यहाँ पे? सी हियर, व्हाट इज आर? आर हमने लिखना है, आर हमने लिखना है जो हमारा डिस्टेंस बनता है ए से लेके पी तक। क्या डिस्टेंस बनता है हमारा? हमारा डिस्टेंस बनता है एपी। हमारा डिस्टेंस बनता है एपी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर, जो मुझे ये रहा। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी लेनी है। सोर्स चार्ज या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो इसको। तो ए पी क्या है? अब हमारा आंसर किस तरह से आ रहा है? 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग, ये साथ में डायरेक्शन आ गई, साथ में ये पीसी वेक्टर आ गया, पीसी डायरेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 होगी। सिमिलरली हम E2 लिखेंगे। E2 जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू। अब हमारा दूसरा सोर्स चार्ज लेंगे प्लस क्यू, डाइपोल का दूसरा हिस्सा। इसके कारण P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, कार का सोर्स चार्ज को एट B, इसका आंसर लिखेंगे। सेम पैटर्न E2 1/4πε0। अब तो सोर्स चार्ज है ही पॉजिटिव है ना, यहाँ AP क्या आ जाएगा? BP। AP की जगह पे BP आ जाएगा, आपको कि सोर्स और टेस्ट के बीच में डिस्टेंस BP रह गया है। डायरेक्शन कहाँ देखा जाएगा? देखो डायरेक्शन पॉजिटिव सोर्स चार्ज है +10 कूलम का, ये टेस्ट चार्ज 0.01 का है। दोनों को क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज को पहले करेगा ऑन द राइट साइड। अब ये बन गई आपकी E2। E2 जा रही राइट पे, E1 जा रही लेफ्ट पे, तो E2 चलेगी PD वेक्टर। अगले स्टेप में हम BP की वैल्यू लिखेंगे। फिजिक्स कैसे लर्न करनी है, ये डेरिवेशन कैसे याद करनी है, मैं अभी बता दूंगा आपको। E1 लिखो, E2 लिखो, डायरेक्शन निकालनी तो पता लगेगी। अब देखना है, अब मेरे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देयर आर टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ए वेक्टर टुवर्ड्स राइट जा रहा है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। एक E1 है, एक E2 है। दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? ध्यान से देखा जाए, जिसका डिनोमिनेटर प्लस वाला है वो वैल्यू कम है, जिसका डिनोमिनेटर माइनस वाला है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी सारे पैरामीटर सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर लेते हैं, जिससे हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाती है।
now resultant electric field intensity at a point P due to dipole। तो मैं ये लैंग्वेज में सारा सारा लिख रहा हूँ, बच्चों को आदत नहीं है, बस वैल्यू लिखी। देखो मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड माइनस करना है, कौन बड़ा था, E2 में से कौन माइनस किया, E1। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन तो पता लग गई, जिस वेक्टर बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस किया तो डायरेक्शन इज दैट ऑफ द बिगर वेक्टर। तो फाइनल जो डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है वो तो पता लग रही है, PD है, अलोंग PD। पर अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब मैं E लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A होल स्क्वायर। तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, ऑन द एक्शन लाइन पे आ रही है, लिखना लिख लो, जब बाद में लिख दो। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर। पूरे स्टेप सॉल्व कीजिए, शॉर्टकट नहीं लगाना कुछ भी यहाँ पे, चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट है चाहे मेडिकल के हैं, चाहे जितना मर्जी मैथ स्ट्रॉन्ग है, पूरे स्टेप्स करने हैं। क्यों करने हैं, हैबिट बन जाएगी राइट करने की, स्किल आ जाएगा। हमारा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिक्स वालों का तो होता ही है क्योंकि नॉन मेडिकल टीचर होते हैं ये, तो फिजिक्स का टीचर होता है, मैथ्स का भी होता है। तो मैं तो सीधा भी आंसर लिख सकता हूँ, पर मैं पूरे पूरे स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम बच्चों को आदत पड़ जाए लिखने की। डिनोमिनेटर में देखो, कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है, बार बार भाषण की जरूरत नहीं है, सुनो करो मैथ्स। यू विल हैव टू स्टडी एंड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर स्क्वायर। इसको मैं सीधा भी कर सकता हूँ, देखो नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो, 10th का फॉर्मूला है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर 4AB। अब मेरी मर्जी है, मैं इसको R को R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू 4RA लिख सकता हूँ। लो मेरा काम ही खत्म। एक तो मैं ये स्टेप कर सकता हूँ, मान लो मुझे याद ही नहीं आया ये स्टेप, एग्जाम वाले दिन नहीं आता, ना आए तो आप अपना सिंपल मैथ तो लगा ही सकते हो। A प्लस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये पहली ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RA, सेकंड ब्रैकेट ओपन होगी। तो कुछ नहीं आता, स्टेप बढ़ा लो, लेकिन आर्टिकल थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर गलत नहीं होगा, स्टेप तो ज़्यादा ही करने पड़ जाएंगे, उतनी अपनी स्पीड बढ़ा लो लिखने की, तो टाइम वहीं का वहीं बैलेंस हो जाता है। तो ज़्यादा होशियारी करने से केवल बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। देखो मैं इसको माइनस ओपन करूँगा, फास्ट फास्ट स्टेप्स करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे नहीं करना। माइनस आर स्क्वायर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। ये माइनस करने सारे माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2RA प्लस 2RA 4RA बचा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्शन लाइन के ऊपर पूरे डाइपोल के कारण पैदा होती है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्शन लाइन आ गया मेरे पास रिजल्ट। दोबारा से लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RA ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, Q इंटू 2A इंटू 2R। पढ़ते वक्त फिजिक्स पढ़ते हुए माइंड कूल, बिल्कुल कूल होना चाहिए माइंड, ठीक है, एंड शार्प। Q इंटू 2A अलग कर लिया, 2R देखो सेम ही बनता है, Q इंटू 4RA बनता है। शार्प, कूल हेड,
विदाउट स्ट्रेस, लॉन्ग सिटिंग। Q into 2A के बन जाता है डाइपोल मोमेंट, P into 2R पेशेंस, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हो इतनी लंबी डेरिवेशन है सर, कैसे करेंगे, मत जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। देखो लास्ट में जाके रिजल्ट बन जाता है, और एक दो बार आप इसको देख के लिख लोगे, मेरे ख्याल से तो लर्न ही हो जाएगी है। इक्वेशन नंबर पता नहीं पिछली बार कितना दिया था बेटा, देखो यहाँ पे 3। अब हम इक्वेशन नंबर यूज करेंगे 4। 4 नंबर इक्वेशन जो है हमारा आंसर है। दिस इज वन आंसर। अगर जनरल आर्टिकल आता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इंटेंसिटी निकालो एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल के कारण, तो ये आपको इक्वेशन भी याद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ CTM। CTM मीन कमिट टू मेमोरी। आप अपने दिमाग में इस रिजल्ट को बैठा लो। A2A लेंथ ऑफ डाइपोल वाला आर्टिकल है, P पॉइंट है जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r लिया गया है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर पैरामीटर चेंज करता है टीचर, R की जगह पे वहाँ पे L लिख देता है, 2A की जगह पे A लिख देता है, तो आपने आर्टिकल को कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम ले रहे हैं शॉर्ट डाइप। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक समरी बना के दूंगा आपको 1 पेज की, सारे रिजल्ट याद भी हो जाएगा, लेकिन सारे अगर लेक्चर सुनने के बाद। शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर जो होगा वो और बड़ा हो जाएगा। मान लो हमने, फिर दोबारा दिखा देते हैं, माइनस क्यू है, ए है, बी है, ओ है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक ए है, ये एक्सेल लाइन है, इस पे ये पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर है। मान लो मैं आर को लेता हूँ 100 मीटर, और लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर, ए कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 100 मीटर। 100 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा, ऑफ कोर्स मीटर में कन्वर्ट कर लो और बड़ा हो जाएगा। तो हमने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है। ए स्क्वायर बहुत स्मॉल हो गया, जीरो नहीं हुआ, पर जीरो नहीं हुआ, स्मॉल हो गया। ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू के मुकाबले में ये बहुत कम हो गया, तो हमारे ओवरऑल डेरिवेशन के रिजल्ट के अंदर खास फर्क नहीं डालने वाला। पर जीरो नहीं लिखेंगे इसको, नेवर राइट जीरो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट राइट जीरो हियर, नेग्लेक्ट इट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर शॉर्ट डाइपोल के कारण कर रहे हैं। शॉर्ट डाइपोल, अब हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है वो आपके सामने है, 104.570। देखो 2PR डिनोमिनेटर में, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू खत्म, छोड़ देना उसको बस। ए स्क्वायर मीन्स जीरो स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि अब इससे तो ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो करने से 2A भी जीरो हो गया, 2A जीरो से लेंथ ऑफ डाइपोल जीरो होगी, तो अगर डाइपोल बचा ही नहीं तो आर्टिकल कैसे कर लिया आपने। ठीक है, तो थ्योरेटिकल असम्पशंस होती हैं फिजिक्स के अंदर, तो ध्यान से करना। ये स्क्वायर हो गया, आर की पावर 4 हो गया, तो हर चीज़ का लॉजिक है। 2PR पर एक आर कट गया, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया जो हमने याद रखना है। किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, कंसेप्चुअल्स के लिए। अब अभी अभी तक हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखो 2P ओवर आर क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 4 और 5 सब ने याद करनी है। 4 कब लगनी है इक्वेशन, 5 कब लगनी है, वो अगले वीडियो लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद, वहां पे आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ गई, डायरेक्शन ऑफ resultant electric field intensity at a point P on the axial line of a dipole is, मैं सीधा लिख रहा हूँ रिजल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। is always, देखो मैं वर्ड लिख दिया always और उसको कर दिया अंडरलाइन, always parallel to electric
डाइपोल मोमेंट। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको डायग्राम। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल हो जाएगी किसके, डाइपोल मोमेंट के। ये रहा वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी हो हमें, ई एक्सियल, ऑफ कोर्स ये शॉर्ट डाइपोल है, ऑफ कोर्स शॉर्ट, रिजल्ट आने वाला है 1/4πε0 2p/r³। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 9 10 पावर 9 r डिस्टेंस स्केल, ये p के ऊपर आएगा वेक्टर, तो ये e और ये p आर इन द सेम डायरेक्शन। अब हम दिखाएंगे आपको डायग्राम के अंदर, वापस चलो यहाँ आ जाओ। ये रही हमारी, यूज डिफरेंट पेन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखो जी ध्यान से। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ये है, ई एक्सियल ये वाली है, जो E2 माइनस E1 था। E2 बड़ा वेक्टर है, मान लो इधर 10 है इधर 8 है, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 आ जाएगी। कहने का मतलब है बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस किया तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी P पॉइंट पे अलोंग द एक्सियल लाइन आ गई। और इधर से ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है P, वो भी किधर आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोनों वेक्टर P और E क्या हैं डायग्राम में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज पैरेलल टू। अब बच्चे का दिमाग होगा सर अगर इसको मैं कर दूं नेगेटिव, इसको कर दूं पॉजिटिव, डाइपोल बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। सेम पॉइंट P ले लोगे, सेम पॉइंट P ले लेंगे। अब E2 इधर आ जाएगी, E2 इधर आ जाएगी P6 की डायरेक्शन में, E1 इधर चले जाएगी, जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी इधर चले जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर आ जाएगी। उस केस में दोनों इधर आ जाएंगे, डाइपोल मूवमेंट आल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपने आप ही लेफ्ट आ जाएगी, बड़ा वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था। हमने पहले E1 निकालना है, फिर E2 निकालना है, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस करना है, कुछ कॉमन लेना है, कैलकुलेशंस करनी है, आंसर तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंच के आंसर को जस्टिफाई करना, देख, ये याद रखना। अब दोनों ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट न्यूमेरिकल में कब लगना है और ये वाला शॉर्ट डाइपोल न्यूमेरिकल में रिजल्ट कब लगना है। मान लो एक डाइपोल है जिसमें -10 एंड +10 दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और P पॉइंट बताया गया है 10 सेंटीमीटर दूर है। ये भी सेंटीमीटर में, R भी सेंटीमीटर में, A भी सेंटीमीटर में, फिर तो लगेगा ये वाला रिजल्ट। ये शॉर्ट नहीं हुआ, ये नॉर्मल डाइपोल हुआ। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि अगर R है मीटरों में 100 मीटर और ये है सेंटीमीटरों में, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, बहुत लेस है, फिर लगेगा ये रिजल्ट न्यूमेरिकल। तो दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मूले को याद करके रखो, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट बन गया है, जिसको हमने लर्न कर लेना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर, तो इन मैग्नीट्यूड याद करना हो न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर डायरेक्शन नहीं निकालनी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन फॉर द शॉर्ट डाइपोल, हमारे पास ये आंसर देती है 2p/r³। और p क्या होगा न्यूमेरिकल के अंदर, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो एक न्यूमेरिकल करके मैं दिखाता हूँ शॉर्ट डाइपोल वाला, बाकी बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो। मान लो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये डाइपोल, वैसे हम न्यूमेरिकल सेपरेट करेंगे। A dipole consisting of two charges plus minus 2 microcoulomb are placed at a distance of, let us take place at distance of 2 centimeter apart in air। कंसेप्ट समझते जाओ, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेनी, लेकिन पढ़ना जरूर है। स्ट्रेस नहीं लेनी, डेरिवेशन को याद करना, रिजल्ट को अच्छी तरह से समझना, याद करना, फिर जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे, कंसेप्ट आते जाएंगे,
वो अपने आप अप्लाई होता जाएगा। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from the midpoint of a dipole at a 10 meter distance of 10 meter from the midpoint of a dipole on the axial line। अगर ये न्यूमेरिकल हो और हमें एग्जाम में करना हो तो हम कैसे करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। पहले डायग्राम मस्ट है, चाहे आप लेफ्ट बना लो, चाहे राइट बना लो, चाहे आप बना लो, या आपकी इच्छा है। माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना माइनस क्यू? -2 माइक्रोकूलम, +2 कितना है? +2 माइक्रोकूलम। जो पेशेंस हार जाएगा, 10, 15, 20 दिन लगातार लेक्चर को सुनो, कॉपी पे राइट करो, लर्न करो इसको। पहले भी आपने पढ़ रखे हैं, और ज़्यादा लर्न हो जाएंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। 2a कितना है यहाँ? 2a इज 2 सेंटीमीटर। a कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर, 0.01 है a। ठीक है, तो r कितना है? r इज गिवन टू अस इज 100 मीटर। चलो 100 कर लो बेटा, और बड़ी वैल्यू कर लेते हैं 100 मीटर। तो सीधा इंडिकेशन मिल रही है, इट इज अ केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। आपने शॉर्ट डाइपोल पर रिजल्ट लगाना है, पहले वाला लगाना ही नहीं ना, उसको देखना है। हमें रिजल्ट याद है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन हो, शॉर्ट डाइपोल हो, 1/4 पाई Q/R³ होता है। सीधा ही आंसर निकाल लें, ई एक्सियल शॉर्ट डाइपोल 9 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू देखो, प्लस माइनस लेनी, मैग्नीट्यूड लेना है, 2 माइक्रो कूलम। तो चार्ज कितना हो गया? 2 माइक्रो कूलम -6 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 100 मीटर। सीधा ही पहले ऐसे सिस्टम में जस्ट कैलकुलेशन, 9 to the 18, 10⁻⁹, 10⁻⁻6, डिनोमिनेटर में देखो 10⁻6 होगी। तो आप कैलकुलेशन कर लो जी। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ रहा है 18 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻। अगर यहाँ लिख सको तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सॉरी 18 इंटू 10 को सीधा देखो जी, 9 इंटू 10⁻⁻12, -6 और -6 -12 हो गया। तो 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा कि इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ये लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है। कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट किया है, फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे 1 मिनट के लिए, जस्ट वेट करो बेटे। हमने क्वेश्चन लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी होती है, फिर उसके स्पेशल केसेस करो। पहले हमने डाइपोल बताया, फिर डाइपोल मूवमेंट बताया, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में बताया। फिर हमने सेकंड स्लाइड में देखते हैं, फिर मैं डायग्राम बनाई, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बताया कि उसका ऐसे यूनिट कूलम मीटर होता है। फिर हमने डेरिवेशन स्टार्ट कर दी, फिर एक्सियल लाइन की डेफिनेशन बता दी। फिर ये हमने एक डायग्राम बनाई, -Q + Q, 2a लेंथ ले लिया, O मिड पॉइंट ले लिया, हाफ डाइपोल A लेंथ का हो गया, हाफ A का हो गया, P पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर हमने टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल से हमने R ले लिया। अब पहले P के ऊपर पहले सोर्स चार्ज कर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट होती है वो निकाल ली, E1 बन गई, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज आ गई। फिर दूसरे चार्ज के कारण P के ऊपर जितनी नेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन लॉन्ग PD चली गई। दोनों बड़े में से छोटा वेक्टर को हमने माइनस किया क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना था।
तो बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर लिया, सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशंस कर ली, हमारा आंसर आ गया। इस तरह का आंसर बन गया जिसको हमने लर्न कर लेना है। फिर हमने कंसेप्ट लगाया कि अगर शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट है, लेंथ ऑफ द डाइपोल जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है वो लेंथ ऑफ डाइपोल से या हाफ द लेंथ ऑफ डाइपोल से बहुत बड़ा है, उसका स्केयर जो होगा और बड़ा हो जाएगा। तो हम ए स्केयर को आंसर में यहाँ पे ए स्केयर को आर स्केयर के कंपैरिजन में छोड़ देंगे, जीरो नहीं पुट करेंगे, मानेंगे उसको जीरो, लिखेंगे नहीं, खत्म, बाकी उसको पुट ही नहीं करेंगे, आर के पास 4 हो जाएगी, एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट भी हमने न्यूमेरिकल में याद करना। फिर हम आगे दिखाएंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमेशा पैरेलल रहती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा हमेशा ये बन जाएगा आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जनरल फॉर्म में ये हमारा आंसर रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इक्वेटोरियल लाइन जिसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं उस पर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेंगे। फिर एट एनी पोजीशन पी आर थीटा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम आगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल करेंगे, साथ थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। जब भी लेक्चर नंबर 8 में बैठना है तो लेक्चर नंबर 6, 7, 4, 3, 2, 1 देख के अच्छी तरह पढ़ के बैठो, तो आपको 100% समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।